तरीके से मकरासन में लेट जाएंगे और दोनों हाथों को कंधे के बराबर खोलते हुए आगे की तरफ इस तरह से कर लेंगे और श्वास भरते हुए बाएं पैर को और दाहिने हाथ को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि हाथ को आगे की तरफ खींचने की और पैर को पीछे की तरफ खींचने की और अपने हाथ को पैर को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। अब इसमें देखिए, जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, जिनकी पीठ कमजोर होती है, उनके लिए ये बहुत अच्छा योगाभ्यास है। उसके बाद फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। इसी तरीके से दूसरे पैर से कर लेते हैं। दाहिने पैर को उठाते हैं और बाएं हाथ को उठाते हैं। श्वास भरते हुए दाहिने पैर को और बाएं हाथ को इस तरीके से आगे की तरफ खींचते हुए ऊपर की तरफ उठाते हैं और अपने शरीर के क्षमता के अनुसार इसमें 10 सेकंड 20 सेकंड आप इस तरीके से रुकेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। इसी तरीके से आप 3 चक्र किया करें। इस तरीके से बाएं पैर को और दाहिने हाथ को इस तरीके से उठाया, अपने शरीर के क्षमता के अनुसार रुके और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ गए। फिर दूसरे पैर से इस तरीके से श्वास भरते हुए उठाया और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अर्ध शलभासन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये हो गया और एक इस तरीके से अपने दोनों हाथों को जंघा के नीचे ऐसे लगा दें। आप हाथों को इस तरीके से, हथेलियों को सीधा भी रख सकते हैं और इस तरीके से मुट्ठी भी बंद रख सकते हैं। तो हथेलियों को जैसे भी आसानी हो आपको, इस तरीके से हथेली दोनों जंघा के नीचे लगा दें और ठुड्डी इस तरीके से जमीन पे लगा दें। ठुड्डी जमीन पे लगा दिया और श्वास लेंगे। श्वास लेके रोक के और बाएं पैर को इस तरीके से कोशिश करेंगे पैर सीधा रहे और ऊपर की तरफ उठाएंगे और इसमें कुछ देर रुकेंगे अपने शरीर के क्षमता के अनुसार और फिर श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे कर लेंगे। इसी तरीके से दाहिने पैर को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। कोशिश करेंगे पैर सीधा रहे, ऐसे पैर मुड़ा नहीं, पैर मोड़ना नहीं है। ऐसे पैर को आपको जितना हो सके सीधा रखना इस तरीके से और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। इसी तरीके से आप इसको 3 से 5 चक्र कर सकते हैं। आसान योगा अभ्यास है। जिन लोगों को साइटिका की समस्या होती है या स्लिप डिस्क की समस्या होती है, उनके लिए इस तरीके से शलभासन बहुत ही अच्छा कारगर होता है। जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं या जिनका पीठ कमजोर होता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। इस तरीके से श्वास लेंगे, श्वास लेके रोक के आप इसमें श्वास लेके रोक के भी कर सकते हैं और श्वास भरते हुए भी ऊपर जा सकते हैं। इस तरीके से श्वास लिया, श्वास लेके रोक के पैर को इस तरीके से ऊपर उठाया और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे कर लिया। इसी तरीके से दाहिने पैर को श्वास भरते हुए ऊपर उठाया, पीछे की तरफ खींचने की इस तरीके से कोशिश करेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए। इसमें बस ध्यान ये देना है कि आपको पहले जो है लेफ्ट पैर को उठाना है, उसके बाद फिर राइट पैर को उठाना है। जब आप इतना जो है अर्ध शलभासन इस तरीके से कर लेंगे, उसके बाद फिर आप जो शलभासन भी कर सकते हैं। शलभासन करने के लिए इस तरीके से अपने ठुड्डी को जमीन पे लगा देते हैं और श्वास लेते हैं। श्वास लेके रोक के और दोनों पैरों को एक साथ उठा देते हैं। इस तरीके से श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए नीचे।